साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि एक गुंडा एमपी है जो 14 करोड़ बिहारियों को हरामजादा बोल रहा है। इस सड़क छाप सांसद का नाम है देवेश चंद्र ठाकुर। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। देवेश चंद्र ठाकुर की पैदाइश बिहार के सीतामढ़ी जिले में हुई थी और इसकी प्राथमिक शिक्षा, इब्तदाई तालीम जिसे कहते हैं, वो सीतामढ़ी में ही हुई। आगे चलकर इसने हजारीबाग के सेंट जेवियर स्कूल से पढ़ाई की। हजारीबाग उन दिनों बिहार का हिस्सा हुआ करता था, आजकल ये झारखंड में चला गया है। इसके बाद देवेश चंद्र ठाकुर सैनिक स्कूल नासिक चला गया, महाराष्ट्र। इसके बाद उसने कॉलेज की पढ़ाई महाराष्ट्र के पुणे में की, फर्गुसन कॉलेज से, और पुणे के ही आईएलएस कॉलेज से इसने कानून की डिग्री ली, लॉ की डिग्री ली। पढ़ाई लिखाई करने के बाद देवेश चंद्र ठाकुर ने बिजनेस शुरू कर दिया, और ये बिजनेस था शिपिंग का बिजनेस, जिसे हिंदी में आप जहाज रानी कहते हैं। मतलब ये जो बिजनेस होता है, इसमें जहाजों का निर्माण होता है, जहाजों की मरम्मत होती है, वगैरह वगैरह। आप जानते हैं कि बंदर एक बहुत बड़ा बंदरगाह है बॉम्बे में, पोर्ट सिटी है बॉम्बे, तो वहां पर शिपिंग का काम जो है वो बहुत ज्यादा होता है। उसी शिपिंग के काम में इसने हाथ लगाया और काफी पैसे कमाए। जब काफी पैसे आ गए देवेश चंद्र ठाकुर के पास, तो फिर राजनीति की भी खुजली शुरू हो गई, सियासत के कीड़े ने काट लिया और देवेश चंद्र ठाकुर कांग्रेस में शामिल हो गया। अब बंबई शहर जो है महानगर है, मेट्रो है, वहां उत्तर भारत के भी बहुत सारे लोग रहते हैं, तो कांग्रेस में इसको एक उत्तर भारत के चेहरे के रूप में जगह दी गई और महाराष्ट्र कांग्रेस का ये उपाध्यक्ष भी बन गया, वाइस प्रेसिडेंट भी बन गया। लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर को बाद में लगा कि बिहार में राजनीति करना ज्यादा फायदे का सौदा रहेगा, तो देवेश चंद्र ठाकुर ने बिहार में राजनीति शुरू कर दी। नीतीश कुमार की छत्र छाया में, यानी इसने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और जेडीयू में आ गया और नीतीश के साथ हो गया पलटू शरणम गच्छामी। पलटू शरणम गच्छामी के बाद देवेश चंद्र ठाकुर एमएलसी बन गया। अब एमएलसी का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी विधान परिषद का सदस्य। हिंदुस्तान में सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषद है, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ये 6 राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। सिर्फ इन्हीं 6 राज्यों में विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो देवेश चंद्र ठाकुर इसका मेंबर बन गया। कहां से मेंबर बना? तो तिरहुत स्नातक सीट से। उत्तर बिहार का एक इलाका है तिरहुत, जिसमें 4 जिले आते हैं, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर। तो इसी तिरहुत स्नातक सीट से देवेश चंद्र ठाकुर कई बरस तक एमएलसी रहा जेडीयू का, और फिर ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का चेयरमैन भी बन गया, यानी कि विधान परिषद का सभापति भी बन गया, पलटू राम का टीटीएम करके। बिहार में चमचागिरी को टीटीएम कहते हैं। टीटीएम का मतलब होता है ताबड़तोड़ तेल मालिश। तो पलटू का टीटीएम करके देवेश चंद्र ठाकुर विधान परिषद का सभापति बन गया। उसके बाद आया 2024 का साल, लोकसभा चुनाव हुए, तो जेडीयू ने देवेश चंद्र ठाकुर को सीतामढ़ी से चुनाव में खड़ा किया और देवेश चंद्र ठाकुर जीत भी गया, लोकसभा पहुंच गया। अब उसके बाद जीतने के बाद उसने एक बहुत घटिया बयान दिया, और वो बयान ये था कि मैं यादवों और मुसलमानों के काम नहीं करूंगा। अब सुन लीजिए, ये जनप्रतिनिधि का बयान है, ये माननीय सांसद का बयान है, ऑनरेबल एमपी का बयान है।
एक बार जब आप एमपी बन गए तो आप पूरे संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, यादव हो, भूमिहार हो, सबके। लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर जो खुद मैथिल ब्राह्मण है, मिथिला का ब्राह्मण है, वो कह रहा है कि मैं यादवों और मुसलमानों के काम नहीं करूंगा। अब इनकी बेशर्मी देख लीजिए। तो खैर इस बात पर उसकी बहुत लानत मलामत हुई, बहुत लोगों ने निंदा की, लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर ने बात कही तो कही। अब क्या हो रहा है कि एक दो रोज से देवेश चंद्र ठाकुर का एक ऑडियो एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऑडियो क्लिप में क्या है कि आधी रात है, 12-1 बजे के आसपास उसके संसदीय क्षेत्र यानी सीतामढ़ी से किसी आम आदमी ने फोन किया और कुछ मदद मांगी। आखिर आधी रात में कोई फोन करेगा तो कोई इमरजेंसी ही हो गई, आपातकाल ही होगा। किसी आदमी को पागल कुत्ता तो नहीं कटेगा कि कोई 12:30 बजे रात में किसी फालतू बात के लिए आपको फोन कर देगा। उसने फोन किया। उसके बाद देवेश चंद्र ठाकुर ने उस आदमी के बहाने सारे बिहारियों को गालियां देनी शुरू की कि ये हरामजादा होते हैं, ये रद्दी होते हैं, ये गंदे होते हैं, ये बिहारी वो बिहारी। क्या मजाक है। एक तो देवेश चंद्र ठाकुर जी, आप जनप्रतिनिधि हैं, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप लोकसभा में गए, ये कहकर गए कि मैं क्षेत्र की सेवा करूंगा। आपने चुनाव प्रचार के समय दांत निपोरे, हाथ जोड़े, घर घर घूमते गए, बुजुर्गों के पैर छू लिए, बच्चों को गोद ले लिया, युवाओं को गले लगा लिया, और इतना सब किया आपने ये कहने के लिए कि मुझे लोकसभा में भेजो और मैं आपकी खिदमत करूंगा। और जब आप लोकसभा में चले गए तब आप पर सत्ता का ऐसा नशा चढ़ गया कि आप एक आदमी को फोन करने पर 14 करोड़ बिहारियों को हरामजादा बोल रहे हैं। इस पर तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तो ऐसा आप क्यों सोच रहे हैं? जनप्रतिनिधि जब आप बने थे उसी समय आपको मालूम होना चाहिए था, पढ़े लिखे आदमी है, कानून तक की आपने पढ़ाई कर ली, कि जनप्रतिनिधि के पास लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। और उस ऑडियो में देवेश चंद्र ठाकुर ये कह रहा है कि कोई कहता है कि बलात्कार हो गया उसके घर में, कोई कहता है कि उसके घर में अपहरण हो गया, किडनैपिंग हो गया। तो ये सब गंभीर बातें हैं। रेप कोई मजाक नहीं है, किडनैपिंग कोई मजाक नहीं है। यदि आपके क्षेत्र का कोई आदमी फोन करके आपसे मदद मांग रहा है, मान लीजिए किसी की बेटी के साथ रेप हो गया और थाना वाला उसका मामला नहीं ले रहा है, घूस मांग रहा है एफआईआर करने के लिए, और तब वो आपको फोन करता है क्योंकि आप उसके क्षेत्र के एमपी हैं, तो इसमें आपको मिर्ची क्यों लग रही है? और रात में फोन करना कोई गुनाह नहीं है। इमरजेंसी तो रात बिरात कभी आ सकती है। मैं अपना किस्सा आपको सुनाता हूँ। मैं इतने जिलों में एसपी रहा था और एक से एक टेढ़े मेढ़े जिलों का एसपी रहा था जहाँ बहुत चुनौतियां थी, और तब तक मोबाइल का जमाना आ चुका था। तो मैं रात के में एक मिनट भी अपना मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करता था, बंद नहीं करता था। रात भर मोबाइल सिरहाने में रहता था। और मुझे आज भी याद है जब मैं रेल एसपी था तो उसमें एक से एक फालतू कॉल्स भी आते थे। कुछ लोग तो मुझको ऐसे फोन करते थे, लगता था कि मैं रेलवे का पूछताछ काउंटर हूँ। रात में 1 बजे फोन कर देंगे आपको और पूछेंगे कि सर बताइए तो भागलपुर से मुंगेर कौन अभी ट्रेन खुलने वाला है, अब बताइए। मैं उनको कहता था कि अरे भाई मैं रेल एसपी हूँ, मैं रेलवे का पूछताछ काउंटर नहीं हूँ। भागलपुर से मुंगेर अभी कौन ट्रेन खुलने वाली है ये मुझे क्या मालूम। क्राइम से संबंधित, अपराध से संबंधित कोई बातें मुझे बताइए। लेकिन इतना होने पर भी मैंने कभी किसी को कुछ गाली नहीं दी, कोई अपशब्द नहीं कहा, क्योंकि मुझे हमेशा याद रहता था कि जिस नौकरी में हूं उसका नाम ही है भारतीय पुलिस सेवा। उसमें सेवा लगा हुआ है। इंडियन पुलिस सर्विस, उसमें सर्विस शब्द है। आप यहाँ नवाब के नाती बन के नहीं आए। आईपीएस का पुराना नाम आईपी हुआ करता था अंग्रेजों के जमाने में। आईपी का मतलब था इंपेरियल पुलिस। लेकिन जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो आईपी की जगह आईपीएस हो गया और इंडियन पुलिस सर्विस हो गया। तो आप उसमें सेवा के लिए आए हैं। आप ये किसी को नहीं गाली गलौज कर सकते कि तुमने रात में 12 बजे 1 बजे में मेरी नींद क्यों तोड़ दी। मैं तो नवाब का नाती हूं, मैं तो सो रहा था अभी। ऐसा आप नहीं कर सकते।
लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर ने ऐसा किया। और उसके बाद मैंने अपने जासूस छोड़े कि भाई देवेश चंद्र ठाकुर ने जो 14 करोड़ बिहारियों को हरामजादा कहा है, जबकि ये खुद भी बिहारी है, तो इसके पीछे इसकी मंशा क्या है। तो मेरे जासूसों ने रिपोर्ट दी कि ठीक है, देवेश चंद्र ठाकुर बिहार का रहने वाला है, बिहार से ही एमपी है, लेकिन इसका सारा जो बिजनेस है वो बॉम्बे में है। और बॉम्बे में आप जानते हैं शिवसेना नाम का एक बहुत बड़ा गिरोह है, खुद को राजनीतिक पार्टी कहता है लेकिन बुनियादी तौर पर वो गिरोह है। और हमेशा शिवसेना वाले एंटी बिहारी मानसिकता रखते हैं, बिहारियों के खिलाफ रखते हैं। शिवसेना का जो फाउंडर था बाल ठाकरे, वो एक अखबार छापता था, अखबार का नाम था सामना, मराठी भाषा में अखबार छापता था, अब भी वो अखबार छपता है। तो सामना में बाल ठाकरे ने एक नारा दिया था कि एक बिहारी 100 बीमारी, मतलब एक बिहारी 100 बीमारियों के बराबर होता है, 100 बीमारियों के बराबर होता है। और उसके बाद बंबई की सड़कों पर शिवसेना के गुंडे घूमते थे, हॉकी स्टिक लेके, लोहे का रॉड लेके, और कोई बिहारी यदि दिखता था, बिहारी अपनी बोली से पकड़ा जाता है, तो वो बिहारियों का सर हॉकी स्टिक से मार के उससे खून का फवारा निकाल देते थे और नारा लगाते थे, एक बिहारी 100 बीमार। बाल ठाकरे तो मर के नरक चला गया, उसका बेटा है अभी उद्धव ठाकरे, और भतीजा है राज ठाकरे। उद्धव ठाकरे शिवसेना उद्धव गुट का नेता है, राज ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का नेता है। अब ये दोनों बिहारियों से नफरत करते हैं। अभी हाल में आपने पढ़ा भी होगा कि हिंदी बोलने पर इतने उत्तर भारतीयों की पिटाई करके टांग तोड़ दी गई कि सिर्फ मराठी बोलना है। तो लोगों ने हमको कहा कि देवेश चंद्र ठाकुर बिहारियों को इसलिए गाली दे रहा है कि इससे राज ठाकरे खुश हो जाए, उद्धव ठाकरे खुश हो जाए, और जो महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम है वो भी शिवसेना का ये एकनाथ शिंदे, वो खुश हो जाए। इसलिए ये बिहारियों को गाली दे रहा है और अपने इसकी पूरी नजर शुभ लाभ पर है, ये बिजनेस में मुनाफा कमाना चाहता है। तो ये है हमारे देवेश चंद्र ठाकुर जी। ठाकुर जी, मैं आपसे विनम्रता से कहता हूं कि आपने जो गालियां दी हैं, जो 14 करोड़ बिहारियों को हरामजादा कहा है, उन बिहारियों में आप खुद भी शामिल होंगे। उसके लिए आप कम से कम सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, पब्लिकली आप खेद प्रकट करें। हो सकता है आप रात में दारू पीकर टल्ली हो, इसलिए आपके मुंह से ऐसे ऐसे मोती झड़ने लगे हो, लेकिन जब वो दारू का नशा यदि उतर गया हो तो आपको इसके लिए लिखित रूप में खेद प्रकट करना चाहिए, है ना। भले ही आज का बिहार बर्बाद हो गया है, आज के बिहार को पलटू राम ने बर्बाद कर दिया है, माफिया ने बर्बाद कर दिया है, लेकिन बिहार की भूमि बहुत मतलब मैं कहूं कि पवित्र भूमि रही है, बहुत पाक जमीन रही है। बिहार ने पूरी दुनिया को रोशनी दिखाई है। बिहार में गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। बिहार का जो मगध एम्पायर था, अपने जमाने का सबसे बड़ा एम्पायर था, और जो पाटलिपुत्र में जिसका राज होता था सम्राट अशोक का, उसके नाम पर आज अशोक स्तंभ हिंदुस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह है, उसका अशोक चक्र हमारे देश के झंडे पर है। तो बिहार को आप इस तरह से आप अपमानित नहीं कर सकते हैं। बिहार की जमीन ने गांधी जी को महात्मा बनाया। गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह हिंदुस्तान की सरजमीन पर हुआ वो चंपारण सत्याग्रह था। तो सिर्फ बिहार को माफिया की जमीन नहीं समझिए, बिहार में अच्छे भी लोग हैं। बिहार का अतीत रहा है बहुत, मैं क्या कहूं, गौरवशाली, भविष्य भी गौरवशाली होगा, मुस्तकबिल भी बिहार का रोशन होगा। अभी भले ही बिहार में एक नालायक मुख्यमंत्री है जो अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बिहार का भविष्य भी उज्जवल होगा। तो देवेश चंद्र ठाकुर जी, आप माफी मांगिए, नहीं तो अगले चुनाव में आपको सबक सिखाया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।